अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल वंस अगेन। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके आया हूं जो कि है जावास्क्रिप्ट का। यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट जो कोर्स आउटलाइन है मैं वो ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आज जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स और वेरिएबल ये दोनों टॉपिक जो है ये हम कवर करने वाले। मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ, उसके बाद मज़ीद हम बात करते हैं। यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, हाउ टू एड JavaScript in HTML एक्सटेंशन। ठीक है, इसका मैं स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ JS सिंटैक्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक h1 टैग ले रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ सेव और यहाँ ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ। पहले जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स तो हम बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले आप ये जान ले कि आपने जावास्क्रिप्ट HTML वेब पेज के अंदर आपने किस तरह आपने ऐड करना है। इसके दो तरीके हैं, एक पे डॉक्यूमेंट ये जो वेब पेज है इसके अंदर, और एक है एक्सटर्नल। मीन के एक इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। ठीक है, दो तरीके। इंटरनल तरीका ये है कि ये जो हेड टैग है इसके अंदर आपने स्क्रिप्ट टैग लिखना है, और ये जो इंटरनल स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट आप यूज करते हैं इसके भी दो तरीके। एक तरीका यह है कि ये आप हेड टैग के अंदर आप लिख ले, और दूसरा तरीका यह है कि ये बॉडी टैग के अंदर आप लिख ले लास्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर जब आप लिखते हैं ब्राउजर में आप कुछ करते हैं, उसे रिलोड करते हैं, जब यूजर वहां पे आता है उसका जो वेब पेज अंदर जितने भी कंटेंट होते हैं, चाहे इमेज हो, वीडियोस हो, डायनेमिक चीज़ें हो, बहुत सारे एनिमेशन हो, तो वो HTML और वो जावास्क्रिप्ट जो है एक साथ चलता है, तो आपका जो ब्राउजिंग का स्पीड है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर आप बॉडी टैग के अंदर और लास्ट में आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करें तो पहले होगा क्या कि ब्राउज़र के साइट पे आपका HTML डॉक्यूमेंट जो है वो पहले लोड होगा, उसके बाद जो है जावास्क्रिप्ट होगा, तो उससे होगा ये कि आपका जो ब्राउजिंग स्पीड है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ। पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे ये डॉट हटा रहा हूँ मैं। यहाँ पे टर्मिनेटर, जावास्क्रिप्ट के जितने भी स्टेटमेंट है उसके लास्ट में आपने टर्मिनेटर लगाना है कि कंपाइलर को यहाँ पता चले कि हाँ हमारा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ तक। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे देखे मुझे हेलो वर्ल्ड मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो ये यहाँ पे बॉडी के लास्ट में भी मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखे एक बॉडी से बाहर जो है मैंने लिखा हिट टैग के अंदर वो ये है, और एक बॉडी टैग के अंदर लास्ट में मैंने जो लिखा वो ये है। ये दो तरीके ये हुए, और एक जो है एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल ये है कि यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ JS के नाम से, मीन जावास्क्रिप्ट के, और उसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ test.js। आपने एक्सटेंशन यहाँ पे जिस तरह आप .html लिखते हैं, .css लिखते हैं, तो उसी तरह आपने यहाँ पे .js लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेलकम टू JS, और यहाँ पे टर्मिनेटर, मैं इसको कर लेता हूँ सेव। अब आपने करना क्या है कि इसको आपने लिंक करना है सोर्स टैग के अंदर। यहाँ पे आपने लिखना है स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर आपने सोर्स, और जहाँ पे आपका ये फाइल पड़ा हुआ है आपने वो लोकेशन देना है। मेरा जो है फाइल कहाँ पे पड़ा हुआ है, JS फोल्डर के अंदर test.js फाइल से हमारा फाइल, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ JS/ उसके अंदर test.js फाइल है वो मैं पिकअप कर रहा हूँ, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है वेलकम टू JS, और उसके बाद ये हेलो वर्ल्ड ये है, ये वाला है। मैं इसको हटा रहा हूँ पहले। यहाँ पे देखें वेलकम टू JS, ये दो तरीके से
जावास्क्रिप्ट को HTML के अंदर आपने किस तरह ऐड करना है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल भी दो तरीके हैं, एक हेड टैग के अंदर और एक बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। इसके अलावा मैं इन दोनों को यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, और ये फाइल भी मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब आते हैं वेरिएबल की तरफ कि वेरिएबल क्या है, ठीक है। और ये मैं बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जावा के अंदर आप यूँ समझ ले कि तीन तरह के कंटेनर्स हैं, एक है वेयर और एक है लेट और एक है कॉन्स्ट। ये तीन कंटेनर है, इसमें आप ये समझिए। वेरिएबल में, वेरिएबल आपका एक कंटेनर जैसा होता है जिस अंदर आप वैल्यू स्टोर करते हैं। उसके अंदर डिफरेंस वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट हो गया, आपका स्ट्रिंग हो गया, आपका एरे हो गया। इसी टाइप के डेटा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते। मैंने यहाँ पे वेयर लिखा। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए पहले आपने यहाँ पे ये जो रिजर्व वर्ड है आपने ये लिखना है और उसके बाद आपने नेम लिखना। नेम के भी कुछ शराइत है लिखने का। एक ये है, यहाँ पे मैं पेन खोल रहा हूं, इसके कुछ तरीके हैं। ए से लेके जेड तक जो लोअर केस में है आप इससे स्टार्ट ले सकते हैं, या अपर केस में ए से लेके जेड तक इससे आप स्टार्ट ले सकते हैं। अंडरस्कोर से आप स्टार्ट ले सकते हैं, मीन कि मैं ऐसा एक नेम लिख रहा हूं तो इसी तरह आप लिख सकते हैं, या आप इसी तरह लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह आप नेम लिख सकते हैं वेरिएबल का, ठीक है, या इसी तरह आप नेम लिख सकते हैं। इसी तरह कि मीन आप यहाँ पे नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं और अल्फ़ाबेट भी, लेकिन आप इस तरह नहीं लिख सकते हैं कि 12 ABC, आप इस तरह नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये रॉन्ग है। इसके अलावा एक अच्छी बात, एक अच्छा हैबिट ये है कि आप नेम ऐसा रखें मीनिंगफुल हो, ताकि देखने वाले को पता चल सके कि हाँ ये क्या है, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा एज, तो मैं इसको एज दे रहा हूँ 22 और लास्ट में टर्मिनेटर आपने लगाना। यहाँ पे लिट के अंदर मैं ले रहा हूँ नेम। मैं अब आपको बता रहा हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। आपने अगर स्ट्रिंग एक वेरिएबल के अंदर डालना है तो आपने सिंगल कोटेशन के अंदर या डबल कोटेशन के अंदर आपने लिखना है, ठीक है। या तो इस तरह लिख लें या आप इस तरह लिख लें सिंगल कोटेशन के अंदर, ठीक है। दोनों ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। इसको प्रिंट करने के लिए आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे लिखना है एज और लास्ट में टर्मिनेटर। इसके बाद भी यहाँ पे टर्मिनेटर, और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम, ठीक है। इसको भी मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ एड्रेस, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ सेव और यहाँ पे आप देखें कि एज 22, नेम जीशान, एड्रेस मर्दान। दोनों में डिफरेंस क्या है? वेरिएबल, जो वेरिएबल है आप ये फिर से यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे 23 लिख रहा हूँ और इसको यहाँ से कॉपी करके इसके बाद फिर से प्रिंट कर रहा हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखें पहले ये 22 था और बाद में ये मैंने चेंज किया 23 में, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको दोबारा फिर से डिक्लेयर कर सकते हैं और इसके अंदर आप वैल्यू जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। मैं यहाँ से डिक्लेरेशन हटा रहा हूँ, जस्ट एज लिख रहा हूँ और उसको एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। इसको मैं फिर से कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखें इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, मीन कि इसमें आप चेंज कर सकते हैं वैल्यू, मीन कि आप इसके अंदर जो वैल्यू है वो आप चेंज कर सकते हैं और सेम वेरिएबल आप फिर से डिक्लेयर कर सकते हैं। और आप याद रखें कि जावास्क्रिप्ट जो है ये केस सेंसिटिव है। अगर मैंने यहाँ पे ये जो ए अल्फ़ाबेट है ये मैंने अपर केस में लिखा और ये ए मैंने लोअर केस में लिखा, तो आप
तो ये याद रखें कि ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है, ये सेम नहीं है, ये एज अलग है और ये एज अलग है, ठीक है, ये आप याद रखें, ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। मैं इसको अनडू कर रहा हूं। इसके बाद यहां पे मैं लेट नेम इज इक्वल टू, यहां पे लिख रहा हूं हुसैन, इसको कर लेता हूं टर्मिनेट और इसको कॉपी करके यहां पे मैं लिख रहा हूं और इसको कर लेता हूं सेव। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये जो लेट है इसका जो वेरिएबल है वो मैं फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकता। अगर मैं इससे ये डेटा टाइप ये लेट जो है ये मैं हटाऊं तो फिर देखते हैं कि इसके अंदर मैं चेंजेस कर सकता हूं कि नहीं। तो यहाँ पे देखें कि इसने मुझे यहाँ पे दे दिया जीशान और उसके बाद दे दिया हुसैन। इसका मतलब ये कि ये भी वेरिएबल की तरह है कि इसके अंदर मैं वैल्यू तो चेंज कर सकता हूँ लेकिन वेरिएबल की तरह मैं इसको फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकता। अगर मैंने इसको एक दफ़ा डिक्लेयर कर लिया तो मैं इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्ट मतलब तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि वो चीज़ जो सिमिलर हो उसमें चेंज ना हो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कांस्ट, उसके सामने मैं लिख रहा हूँ ऐड और इसके सामने मैं इसको एड्रेस असाइन कर रहा हूँ रोस्तम। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिल रहा। अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने एरर फाइंड करना है कि ये एरर मुझे कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ आ रहा है और क्या एरर है, तो यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एरर नहीं मिल रहा, लेकिन आपने क्या करना है कि ब्राउज़र के साइड पे आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इंस्पेक्ट पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको थोड़ा बढ़ाना है तो यहाँ पे आपको कंसोल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये आपको बताएगा कि आइडेंटिफायर ऐड हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मीन कि ये जो ऐड है ये पहले से डिक्लेयर हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये मैंने डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है कि ये आप फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये मुझे यहाँ पे बता रहा है कि एंड जो है ये ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, ये आप फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ठीक है, मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन जो ये मैं हटा रहा हूँ। तो क्या अब मैं देख रहा हूँ कि क्या इसमें वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ, डिक्लेयर तो नहीं कर सकता, तो क्या मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूँ कि नहीं। मैं इसको कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए मुझे लास्ट में मर्दान मिल रहा है लेकिन रुस्तम नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अगर मैंने एक दफ़ा वैल्यू डाल दी तो उसके बाद मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। तो ये था यहाँ तक इस कंटेनर्स के बारे में। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में 3 तरह के कंटेनर्स है, एक वेरिएबल है, एक लेट है, एक कांस्टेंट है। वेरिएबल और लेट थोड़ा सिमिलर है। वेरिएबल आप दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं और आप उसका जो वैल्यू है वो आप चेंज कर सकते हैं, और लेट जो है वो आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं लेकिन आप उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और एक है कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है ना आप इसको दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं और ना आप इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये छोटा सा क्लास, ये जो यहाँ तक एक क्लास था, ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह कंटेंट अपलोड करूँ और आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।